अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो अदरक के कुछ फ़ायदे मैं बता रही थी। अच्छा, उसी तरह मतली की जिनको शिकायतें बार बार नहीं, नौज़िया हो रहा है हमको, जी मतलाता है, और यहाँ तक कि सफ़र में जो है सफ़र में भी इस तरह की हरकत होती है। अच्छा, सफ़र में जाने से जब हम सफ़र में जाते हैं तो अदरक का एक टुकड़ा आपने जूलियन बना के अगर अपने डब्बे में आप रख देते हो, उसमें थोड़ा सा आपने अगर आप नींबू डाल के उसको सुखा भी लो, जैसे भी आपको जैसे टॉफ़ी जैसे हो जाती है वो उसकी वजह से, वो अगर आप चबाएं तो जो जिन लोगों को जो है सफ़र में जिनको मतली वगैरह होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते। उसी तरह मतली की कैफ़ियत जिनको होती है वो अदरक का जो है सबसे जो बोलते हैं ना कि बहुत हद तक जो है मतली की शिकायत जो है अदरक से हम कम कर सकते हैं। इसको चाय की तरह इस्तेमाल करना है, जैसे आप बॉईल कर रहे हों अदरक को, 2 गर्म पानी में बॉईल करें 10 मिनट तक, और उसमें फिर शहद मिला के आप उसको पी लें, तो इससे जो है मतली की जो शिकायत है वो जो है कम हो जाती है। मतली के लिए ऐसी और भी बहुत, जैसे पुदीना हो जाए और सौंफ हो जाए, नींबू, ये सब भी बहुत फ़ायदा करता है। हम लोगों मुझे याद है हमारे यहाँ पे जब सफ़र में ऐसे बहुत से लोग को जिनको सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती थी सफ़र में, उनको क्या कराया जाता था, नींबू का जो टुकड़ा होता था उसको 2 टुकड़ों में करते थे, उसके ऊपर नमक डाल दिया करते थे और उसको एक डब्बी में लेके साथ में जो सफ़र में जब भी जाओ उसको अपने साथ रख लिया करते थे। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे भी होते थे जो 12-15 साल के जो है उनको जी मतलाना, लंबे सफ़र में जो हो सिकनेस मोशन जो होते थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो उस टाइम पे हम लोग को याद है कि हम लोग नींबू का भी इस्तेमाल करते थे, तो और वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी की वजह से वॉमिट होती है, यहाँ पे उसको अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करने का जो है कहा जाता है। तो अदरक की टॉफ़ी हो जाए, अदरक का पानी हो जाए, चाय में आप काली चाय में आप अदरक का रस डाल के पी रहे हो, थोड़ा शहद। अच्छा, अदरक और शहद का जो कनेक्शन है ना वो बहुत फ़ायदेमंद है। जब भी आप अदरक का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल देते हो ऑर्गेनिक, चाहे आपने उसका रस निकाल के पीना हो, खांसी के लिए, काली खांसी के लिए, बहुत ज़्यादा कफ हो गया है उसके लिए, तो आप शहद का अगर इस्तेमाल करें तो ये और भी आपको जो है इसमें फ़ायदा देता है, 2 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। या फिर गुड़ का इस्तेमाल आपने करना है। अगर आप उसकी टॉफ़ियाँ भी बना के रख दें, जैसे अवन तो हमारे पास होता है, जूलियन अगर आपने अदरक की काट लिए हैं, उसके अंदर आपने नींबू निचोड़ लिए और उसको सुखा दे, फिर जब भी आपको उसको खाना है आप थोड़ा सा उसको जो है शहद में डिप करके खा लें, तो ये सब फ़ायदेमंद होती है। मेरे ख्याल से बहुत पहले ऐसा होता था कि अदरक की टॉफ़ियाँ जो है बहुत मिलती थी, थोड़ा तीखा, मेथी उसमें डला हुआ होता था, तो ये सब चीज़ें सर्दियों में आने वाली होती थी। तो अदरक के ये हम सिर्फ अदरक को एक चाय में, मसाले वाली चाय बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को जैसे कुछ अदरक, मैंने कहा है कि अदरक जब हम उसको जूस बनाते हैं तो जब वो ठहर जाता है तो उसके नीचे एक चूना जैसा जम जाता है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर वो अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो किसी किसी को ऐसा हो जाता है कि उससे रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि अदरक का जो टेस्ट है वो तेज़ होता है, तीखा होता है। तो जिन लोगों को थायराइड की परेशानी है उनको भी चाहिए कि वो अदरक का इस्तेमाल कम करें। अच्छा, किसी किसी को अदरक सूट होता है अलग अलग ममालिक के, मुल्क के हिसाब से, लेकिन किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अदरक का जो टेस्ट है वो तीखा होता है, तेज़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो थायराइड को जो है थायराइड की जो परेशानी होती है उसको थोड़ा सा जो है वो परेशान कर देता है और वो काफ़ी परेशानी फिर होती है। तो उन लोगों को चाहिए कि अदरक का जूस अगर पीना है उनको, तो जब वो अदरक का जूस आपने बना दिया उसको थोड़े वक्त के लिए छोड़ दें, तो उसमें चूना निकलता है, वो पानी के अंदर बैठ जाता है, तो उसके तह पे जो पानी जमता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पीना है। लेकिन ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जो आपको परेशानी लाहक होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल आपने कम करना है। बदहज़मी के लिए जैसे मैंने कहा कि अदरक को चबा कर, खाना खाने के बाद आप अदरक को चबा लें थोड़ा सा, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, बदहज़मी से याद आया, अच्छा बदहज़मी के लिए
अदरक के अलावा अगर आपने काले गुड़ का इस्तेमाल कर लिया खाना खाने के बाद तो और भी फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें बदहज़मी के लिए इस्तेमाल होती थी, तो अब अदरक का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके सर में काफ़ी दर्द हो, बहुत दर्द हो, तो आप अदरक का पेस्ट बना के हल्का सा जो है उसमें कोई भी पानी थोड़ा सा डाल के अपने फ़ोरहेड पे लगाए तो सर का दर्द कम हो जाता है। उसी तरह कान के दर्द के लिए है अदरक का 1-2 ड्रॉप अगर आप जूस अपने कान में डाल दें तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन फ़ायदेमंद होता है, आप उसको ऑयल के साथ मिलाएं या खालिस आप उसको ऐसे ही डाल सकते हैं। और उसी तरह अगर जिनके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मसूड़े बहुत वीक हो गए हैं, तो अगर आप अदरक को थोड़ा सा पेस्ट बना लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें या आप नींबू डालो, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करें और अपने दांतों को मल लेने से जो आपके जबड़ों में, जोड़ों जो दांतों में जो दर्द होता है मसूड़ों में, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो अभी ठंडी है तो हर मसला जो है वो सिर्फ दर्द का ही निकलेगा, चाहे वो मसूड़ों का हो, हड्डियों का हो, पट्टों का हो, सिर्फ़ और सिर्फ दर्द से परेशानी होती है। तो उस चीज़ के लिए अदरक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि पेट में अगर गैस हो जाए उसके लिए भी जो अदरक बहुत फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, अदरक को ना किसी ने पूछा था कि अदरक को किस तरह खाना ज़्यादा बेहतर है। अदरक को कच्चा खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आप सेहत के लिहाज से खा रहे हो या आप नुस्खे के हिसाब से खा रहे हो, तो कच्चा अदरक जो है फ़ायदा देता है बाकी सब चीज़ों के लिए। पका हुआ अदरक जैसे खाने की जो है टेस्ट के लिए आप इस्तेमाल करते, लेकिन पेस्ट जो हम बनाते हैं, पेस्ट से बेहतर जो है वो जो कूटते हैं अदरक को या हम ग्रेट करते हैं फ़ौरी तौर पर, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम उसको बना के जो पीस के हम रख देते हैं, उसमें जो अल्लाह ताला ने जो ख़ासियत दी होती है, जो ग़िज़ाइयत होती है, वो जो है निकल जाती है। कहते हैं ना कि जो ताज़ा खाना खाने में जो मज़ा आती है, वो उसको वही खाने को अगर हम 4 घंटे बाद या रात को खाते हैं तो उसमें वो मज़ा और वो टेस्ट नहीं आता है। क्योंकि जब हम एक खाने को, एक तरकारी को, गोश्त को जब हम बनाते हैं तो उसमें जो ख़ास करके ग़िज़ाइयत होती है वो उस वक्त जो हमें मिलती है वो हमें बाद में नहीं मिलती है। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े हाकिम, मुआलिज, माहिरीन तिब ये कहते हैं कि जिस घर में एक से ज़ायद लोग बीमार हो तो उनको चाहिए कि वो फ्रिज का रखा हुआ खाना, बासी खाना या बहुत वक्त तक फ्रीज़र में रखा हुआ खाना खाने से जो है एहतियात करें। और ये जो है फैक्ट होता है। पहले हम फ्रेश खाना खाते थे, पका हुआ सब्जियां लाए, रोज़ उसको धोए, रोज़ पकाओ, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता था। लेकिन अब क्योंकि सब ख़वातीन भी बिज़ी हो गई हैं और घर में कोई होता भी नहीं है और फिर काम पे से आके अगर आप खाना पकाओ तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और बाहर इतना ऑलरेडी वो काम कर कर आते हैं, इतना सारा प्रेशर होता है। तो कुछ ख़वातीन ये करती है कि वो घर में पहले से जो है 1 हफ़्ते का खाना बना के रख रहे हैं और उसको अलग अलग तरीक़ों से, यहाँ तक कि सैलेड भी जो है आप काट के रख देते हो। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है हमको और भी ज़्यादा मुब्तला कर रही है बीमारियों में। अभी एक पहले ऐसा होता था कि बहुत वक्त तक जो है ना कोई घर का एक फ़र्द उम्र के लिहाज से बोलो या फिर कमज़ोरी के लिहाज से बोलो या एक आध, आप 10 लोग हैं तो आप एक आध लोग में अगर कोई बीमारी हो जाती है, लाहक हो जाती, तो वो ज़माना ऐसा था। लेकिन अभी हर दूसरा शख्स, हर पहला शख्स जो है घर में बीमार हाल होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम मशीनरी का इस्तेमाल, और मुझे याद है कि मैं अपने ज़्यादातर प्रोग्राम में इसको बोलती हूँ और बहुत परहेज़ करने की कोशिश करें इस चीज़ को। और जो बना के हम खाना रखते हैं, जब उसमें जो प्रोटीन होती है, जो हमें उसमें विटामिन्स मिलना होते हैं, वो सब ज़ाय हो जाते हैं। तो वो नहीं मिलकर हमें दूसरे जो बैड फैट्स होते हैं, जो ख़राबी उसमें होती है, जो फासिद मादे होते हैं, वो हम खा रहे हैं और उसकी वजह से जो है हमें जो है नई नई किस्म की बीमारी और हर दफ़ा कमज़ोरी का ख़तरा होना, कोई ना कोई बीमारी का ख़तरा होना, हमारे जिस्म में ताकत नहीं होती है, खून की ख़राबी कितनी हो गई है, एनीमिक हर शख्स जो है
खून की कमी के शिकार है, हर कोई दवाइयाँ खा रहा है एनीमिक की, तो आपने ये सोचना है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। और माशाल्लाह जो आज की जो यंग जनरेशन है, ये मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि जो नई नई जो माएँ बनती है माशाल्लाह वो इतना ख़याल रखती है अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। और मैं सब तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो ख़ास करके कुछ बच्चियाँ होती है वो बहुत ख़याल रखती है कि उनको फ्रेश खाना अपने बच्चों को बना के दे रहे हैं। अच्छा, जो डब्बों का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं जो है बहुत जो है परेशानी लेकर आता है बच्चे के लिए। तो और पहले भी बच्चों का जो खाना होता था वो घर से बना के जो है उनको रखा जाता था, या फ्रेश 8 महीने जब वो खाने वाला हो गया तो जो बड़े खा रहे उसी को उसको सॉफ्ट करके हाथों से मल कर उनको खिलाया जाता था। तो उनकी ताकत जो है कहीं माशाल्लाह अलग सी होती थी। और आज जो बच्चे होते हैं वो 6 से 8 महीने बच्चे जो है एनी के चक्कर काट रहे होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं सर्दियों की वजह से, खांसी की वजह से। और इसमें जो है बहुत से लोग मौसम का कहते हैं, लेकिन मौसम का तो इफ़ेक्ट बच्चों को बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे 9 महीना जो है माँ के जो है पेट में होते हैं, उनको हर मौसम का पता होता है। अल्लाह ताला उनको सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके अंदर से उनको मजबूत करा के वो बाहर आते हैं। लेकिन उनको इफ़ेक्ट क्या हो रहा होता है कि हम डब्बों का जो इस्तेमाल करते हैं, डब्बों का दूध का जो इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो है वीक कर रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मासूम बच्चों में भी खून की कमी, विटामिन की कमी, हर चीज़ की कमी हो रही है। यही अगर आप उसको पहले ज़माने के लोगों को देखें, पहले ज़माने के 8 साल 15 साल आप पीछे चले जाएं, तो ऐसे कितनी चीज़ें होगी, कितने घरों में आपने सुना होगा कि बच्चे बीमार हैं। जब तक एक माँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, तब तक वो बच्चे माशाल्लाह सेफ़ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। उनको जो है जो ग़िज़ाइयत अल्लाह ताला ने उनको जो दिया है, वो जो है बच्चों माँ के ज़रिए बच्चे के पेट में जा रहा होता है, और उसी तरह वो तंदुरुस्त होता है और हर बीमारी से जो है अल्लाह ताला उसको महफूज रखता है। और यहाँ तक कि बहुत सी ख़वातीन को ये नहीं पता है कि जब एक माँ अपने बच्चों को अपना दूध देती है तो उसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहती है। जो खौफ हमको रहता है कि हमारी जो है बॉडी ख़राब हो सकती है, हमारा जिस्म जो है ढल जाएगा, हम ऐसे हो जाएंगे, हमारा वेट बढ़ जाएगा, ये सब जो है वो बहुत ही गलत फहमियाँ होती है लोगों में। और उस वजह से जो है आज की थोड़ी बहुत जनरेशन जो है वो इस चीज़ों को पीछे हट रही है। इसीलिए बाकी सब जो दुकानों में, जो बाज़ारों में चीज़ें मिल रही है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर अपने घरों में ये सब चीज़ें हो रही है तो उनको, सबसे बड़ी बात है कि हमें उनको बताना है कि सही और गलत, अच्छा और बुरा। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि हमारा काम है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तरबियत दें, हलाल और हराम की पहचान बताएं, सही और गलत बताएं, क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, वो उनको जब तक हम बताते रहेंगे इंशाल्लाह, जब वो उस उम्र तक पहुंचते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो उन्हें इतनी समझ तो आ जाती है कि ये चीज़ हमारे हक़ में गलत है और ये चीज़ हमारे हक़ में बेहतर होगी। लेकिन क्योंकि आजकल के मैंने देखा है कि पेरेंट्स बहुत डरते हैं अपने बच्चों से, और डर इस खौफ का नहीं कि वो हमें मारेंगे, हमें कुछ हार्म पहुंचाएंगे। डर इस बात का है कि वो नाराज़ हो जाएगी या नाराज़ हो जाएगा, अगर मेरी बात उसको समझ में नहीं आए तो वो कुछ चीज़ें उठा के यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर देगा। ये सब चीज़ें, ये उनका जो गुस्सा है, उन्हें ये भी समझाए कि जिस तरह से वो तैश में आ जाते छोटी बात पर, वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जो मौसम की ख़राबी आप बोले, या फिर जैसे दोस्त हम रखते हैं उस दोस्त की ख़राबी बोले, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, वर्गलाना बहुत आसान है बच्चों को। लेकिन बड़ों को चाहिए कि वो अपनी कोशिश हमेशा जारी रखें, इस डर से कि सामने वाला बुरा मान लेगा, या इस डर से कि उसको नाराज़गी बहुत ज़्यादा होगी, वो हमारे पास आना बंद कर देगा। सिर्फ़ इस डर से अगर हम सच बोलना बंद कर दें, हम सही बताना बंद कर दें, हम उनको हराम और हलाल का फ़र्क ना बताएं, तो फिर ये भी पकड़ हमारी ही होने वाली है। तो इस पकड़ से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम, चाहे सामने वाले कितने भी गुस्से हो, हमारे बच्चे या हमारे बड़े भी क्यों ना हो, हमें अपनी बात को ज़रूर रखना चाहिए। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी है आपका सलाम। कैसे हैं बेटा, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने ना फ़ोन किया, बड़ी देर से इरादा कर रही थी, करती हूँ
तो मुझे तो ये है कि काफ़ी सालों से ना मुझे नाक की प्रॉब्लम है, नोज़ की। नाक यानी बहुत साल पहले सडनली एकदम ही ये मेरी तकलीफ शुरू हुई है। पहले मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं था कि मेरी ना बहुत ज़्यादा रनिंग हो गई थी ना, नोज़ पानी निकलने लग गया, स्नीजिंग आने लग गई। तो काफ़ी यानी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो नहीं स्टॉप हो रहा था पानी का निकलना। तो फिर मैंने ना ऐसे ही सब मुझे कहने लगे एलर्जी टैबलेट ले, एलर्जी टैबलेट ले। वो मैंने ली तो उससे थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ गया। लेकिन वो दिन और ये दिन है कि मुझे लेनी पड़ती है हर दूसरे दिन, हर अदर डे मुझे ना एलर्जी टैबलेट लेनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ये कह तकरीबन अब नियरली 8 साल होने लगे हैं इस चीज़ को। तो मैं नहीं चाहती कि ये ना अभी मैं इस पे डिपेंड कर जाऊँ ऑलवेज, क्योंकि ये तो फिर हर लाइफ हो जाएगी ये एक तरह से मेरे लिए। अच्छा, तो ठीक कोई है। ऐसी चीज़ अगर आप मेरी हेल्प कर सकती हैं प्लीज़। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह मैं आपने कहा कि यानी आपको नाक में से पानी बहुत ज़्यादा जाता है। पानी है तो दूसरा ये है कि आप इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि बहुत जो ही सुबह उठती हूँ ना बेड से नमाज के टाइम पे, तो वो ना बहुत सा पीछे नाक के बहुत पीछे ना फ्लूइड सा जमा हो जाता है एकदम। तो अच्छा, फिर वो स्लोली स्लोली ना आना शुरू हो जाता है मेरे अच्छा, आपने डॉक्टर को बताया नाक। था इस बारे में? डॉक्टर को जी उन्होंने भी यही स्प्रे दिया हुआ है, बस एलर्जी अच्छा, टैबलेट। हाँ जी। अभी ओके, ईएनटी का बहुत इतना उनको बोला है, इतना उनको बोला है, तो अभी उन्होंने कुछ अर्सा हो गया, बल्कि 3 मंथ हो गए हैं ठीक रिफर है। किया हुआ है। स्टिल अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं आ रही उनकी। चलिए मैं इंशाल्लाह तो आपको तो बताती हूँ, ठीक मुझे है? ना काफी प्रॉब्लम है, मैं कोई घर का काम नहीं कर सकती अगर ऐसे मेरी। और जो ही मुझे स्नीज आती है ना, अभी आप किसी टाइम भी स्नीज आएगी ना, तो मेरे नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, प्लीज चलिए अगर मैं आप आपको हेल्प बताती हूँ। कर सकती हैं। हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया कॉल का। ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए मैं आपके लिए नुस्खे बताती हूँ। मैं दो नुस्खे मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे बताऊँगी जिससे आपको जो है स्टीम लेना है, ठीक है? और बहुत अच्छी बात है कि आपने डॉक्टर को पहले बताया। ऐसी कोई भी मसला जो आपके साथ लंबा जा रहा हो, चाहे आपके कान में कोई बहना शुरू हो रहा हो, आपकी आँखों से पानी बहुत ज़्यादा जाना, जैसे नाक का बहुत ज़्यादा बहना, अगर ये आपको काफ़ी अरसे तक है तो ये हमेशा याद रखें कि डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदरूनी वजह से, जैसे सर का कोई अंदरूनी मसला हो सकता है, कान का कोई अंदरूनी मसला हो सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से भी जो है रनी नोज़ होना, कान से कुछ निकलना या फिर आँखों से पानी निकलना, ये सब मसले जो है बनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने डॉक्टर को बताया है। चले मैं आपको इंशाल्लाह दो नुस्खे एक स्टीम के इंशाल्लाह बताऊंगी। अच्छा, आपने क्या करना है, रोज़मेरी का जो ऑयल होता है मिल जाता है बहुत आसानी से। रोज़मेरी के ऑयल को जो है कलौंजी के ऑयल के साथ, जैसे आपने अगर जैसे आपने एक बॉटल छोटी रोज़मेरी ऑयल की ले लिया है, और फिर ब्लैक सीड ऑयल आपने लेना है, और इनको जो आपने मिक्स कर देना है। जैसे आपने 1 चम्मच रोज़मेरी का लिया हुआ है और 1 चम्मच अपने कलौंजी का आपने मिक्स करके इसको आपने पहले ये जो कान में डालना है आपको, ठीक है? ये कान वाला है। तो आपने जो है 2 ड्रॉप राइट में और 2 ड्रॉप जो है लेफ़्ट में, दोनों कान में जो है दवा को आपको डालना है। रात को आप सोते वक्त डालें, जैसे भी आपको आसानी होती है उस चीज़ के लिए। अच्छा, आपने दूसरा क्या करना है, स्टीम करना है। अच्छा, स्टीम करने के लिए अगर आपके पास नीलगिरी अगर दस्तयाब है, आई थिंक मिल जाएगी यहाँ पे, उसकी जो स्मेल होती है, अगर नीलगिरी दस्तयाब होती है तो जब आप स्टीम करते हैं, अच्छा स्टीम करने का तरीका जो मशीन का होता है, मैं बिल्कुल भी मशीन पे नहीं जाती हूँ कोई भी नुस्खे पे। जैसे आपके पास पहले वो मशीन हुआ करती जिसमें हम पानी को डाल के फिर स्टीम किया करते थे, अभी तो ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक आती है, वो मत लें। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो पानी को बर्तन में जो है अच्छी तरह से बॉईल कर ले उसको, ठीक है? बॉईल करके अगर आपके पास नीलगिरी दस्तयाब है, आपको मिल गई है, तो आपने क्या करना है, 2-3 ड्रॉप जो है आपको उस पानी में डालना है और आपको उसको स्टीम करना है। स्टीम करने का तरीका सबको पता है, लेकिन फिर भी खाली मैं एक सरसरी तौर पे बता दूं। जैसे आपने गर्म पानी रख लिया है, कोशिश करना है कि आसपास कोई बच्चा वगैरह नहीं हो आपके, और आप इतने स्टडी हो कि आपको तकलीफ़ ना हो उस चीज़ की। तो आपने आपका जो
मुंह है, उस जो तपेली आपने गर्म पानी करके नीलगिरी डाल दिए 2-3 ड्रॉप, आप उसने नीचे रखिए। आपने आपका जो चेहरा है वो उसकी तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ रख के आपके ऊपर जो टॉवल वगैरह, आप जैसे पुराना जो तरीका था स्टीम का, वही तरीका हमको यहाँ पे करना है। अच्छा, पुराने तरीक़ों से करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो स्टीम है वो आपके मुंह के ज़रिए भी अंदर जाएगी और आपके नाक के ज़रिए भी अंदर जाएगी, और जो भी अंदर जो परेशानियाँ हो रही है इंशाल्लाह वो खोलने की कोशिश करेगी, आपकी नसों को खुलने की कोशिश करेगी। तो वो एक चीज़ जो है आम बात, ये मेन बात ये होती है, ठीक है। तो ये आपने स्टीम करना है। और अगर आपके पास मशीन है, जैसे वो एक कप जैसा हुआ करता था, उसमें पानी बॉयल होता था, उसमें आप डाल दें तो अपने चेहरे को उस प्लास्टिक का एक जो बाउल होता था उसके ऊपर आप रख दें, तो जो भी आपके पास स्टीम है। लेकिन जब भी आप स्टीम करें, दोनों में से कोई भी, आपका जो सर है, आपका जो आधा जो कंधे से लेके है वो ढका होना चाहिए, ताकि स्टीम अंदर जाए और आपका जो चेहरा है, जो नाक है, वो और भी ज़्यादा रनी होना शुरू करेगा और बहना शुरू करेगा, तो बहुत अच्छे से वो साफ़ हो जाएगी। अच्छा, ये करना आपको रोज़ है। आपको कान में जो है तेल भी आपको रोज़ डालना है, आपको स्टीम भी रोज़ करना है। तो ये 2 नुस्खे इंशाल्लाह इसको आप करें और कोशिश। अच्छा, सर्दियों में नाक का बहना आम बात है, हर किसी को होता है। जब हम सर्दियों में बाहर जाते हैं तो नाक में अंदर सोजिश हो जाती है, फिर जब हम बाहर चलते फिरते हैं तो जो है नाक में से पानी आना, ये एक नॉर्मल बात होती है। तो सर्दी में अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप उसके लिए जो है अपने अगर आप कवर करके निकलो, जैसे ठंडी हवा आपकी नाक में ना गुज़रे या आपके हलक तक ना गुज़रे, उसकी कोशिश करें, तो वो एक चीज़ नॉर्मल होती है। इंशाल्लाह ये 2 नुस्खे आपको करना है, अल्लाह ने चाहा तो इससे आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नीलगिरी नहीं है तो आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं पता, एक विक्स की गोली आया करती थी ग्रीन वाले ट्यूब में, जैसे विटामिन ई की टैबलेट होती है, वैसे विक्स की टैबलेट हुआ करती थी। यहाँ पे मुझे नहीं पता वो चीज़ मिलती, लेकिन दूसरे मुल्क में जो है जैसे पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, ऐसे कंट्री में जो है वो विक्स की गोलियाँ होती है। तो हम लोग उससे जो है स्टीम किया करते थे। जब नाक हमारे जब नाक से पानी आता था तो हमारे घरों में वो हुआ करती थी, क्योंकि ठंडियों में ज़्यादा अक्सर हुआ करता था या फिर ज़ुकाम होने की वजह से, तो उस चीज़ का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा इसका एक तिब्बे नबी का तरीका है, जिनको इस तरह से चीज़ें जैसे ज़ुकाम वगैरह हो, ज़ुकाम ही कहते हैं इसको, ज़ुकाम होती थी, उनको इस तरह कहते हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे मौलिम थे वो ये कहते थे कि जब भी आप बाथरूम में जाए तो चप्पल का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप अपने चप्पल को जो है, इसको दायमी नज़ला या फिर ज़ुकाम आप कह सकते हैं इसको, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा ये तिब ने बताया है कि जब भी आप बाथरूम जाए, पैर नंगे करके ना जाए, आप अपने चप्पल का इस्तेमाल करें, पैरों को हमेशा पहन के ढाक कर आप जाया करें। तो ये एक तरीका होता था नज़ले से बचने का। तो आप इस नुस्खे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इससे आपको जो है काफ़ी हद तक, ये दायमी नज़ला ही मैं कहूँगी इसको, तो उसके लिए ये तिब ने बहुत बेहतरीन नुस्खा बताया हुआ है। तो आप इंशाल्लाह ये 3 चीज़ पे अमल करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ रोज़ करना है। जब भी मैं कोई नुस्खा, मैंने कहा है कि आपको कंटिन्यूस करना है जब तक ये आप पे असर ना करने लगे। हाँ, ऐसी कोई गर्म चीज़ जब हम खाते हैं, जब हम गर्म चीज़ पीते हैं, तो हम उसको जो है 10 से 15 दिन का एक गैप होता है, फिर हम उसको थोड़ा सा रुक जाते हैं 1 हफ़्ता, फिर हम उसको खाने, कोई भी जो आप खाने पीने की चीज़ें नुस्खे के लिए इस्तेमाल करें जो गर्म हो, जैसे जड़ी बूटियाँ जैसे मैं बता रही थी, तो उसको आपने 10 दिन इस्तेमाल करना है। एक उसके एक पीरियड्स गैप होते वो हिसाब से फिर इसको स्टॉप करना है, 1 हफ़्ता रुकना है, फिर उसको वापस से स्टार्ट करना है। ये तरीका होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपनी चाय में, जिन लोगों को ऐसे नज़ले का ज़ुकाम की प्रॉब्लम है, अपनी चाय में अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल कर ले, लौंग का इस्तेमाल कर ले, ये भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये सब चीज़ें अल्टरनेटिव है कि अगर आपने ये करना है, जैसे अदरक की जगह आपने इसमें दालचीनी डाल दें, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो इंशाल्लाह ये इतना गर्म नहीं हमको करेगा। लेकिन जो प्री मेनोपॉज जो ख़वातीन को हुआ होता है, उनको हर चीज़ गर्म हो जाती है, चाहे वो कुछ भी खा रही हो, कुछ भी पी रही हो, उसको नाइट स्वेटिंग हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है ऐसे कुछ वक्त अगर उनके साथ गुज़र रहे हैं तो बहुत ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, ठंडे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस चीज़ों का ख़ास जो है ध्यान रखें इस चीज़ों का।
तो हम आते हैं वापस से अदरक पे। तो अदरक का इस्तेमाल मैंने आपको बताया दी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें इंशाल्लाह। कोशिश करें कि कच्चे अदरक का ही इस्तेमाल करें आपने, और पकी हुई चीज़ भी सही है, जैसे मैं बता रही थी फ़्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर आपकी सेहत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है या आपको अंदेशा है कि ख़राब हो रही है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं अपने आने वाले प्रोग्राम में थोड़ी बहुत बातें मैं आपको उससे शेयर करूँगी, तो पता चलेगा कि हमको कि हम हिफ़्ज़ान सेहत क्या होता है, हिफ़्ज़ान सेहत का एक्चुअल में मतलब क्या होता है और हमें किस तरह से इसको अमल में लाना है। बहुत बड़ी चीज़ है कि हम उसको अमल में किस तरह लाएं। और परहेज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से इंसान की अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इतना जो टेक्निकल चीज़ें हो गई है, इतनी साइंसदान ने तरक्की कर ली है कि हमको जो बीमारी होने वाली है, जैसे अगर किसी को जेनेटिक हार्ट कंडीशन हो, बाप दादाओं को हार्ट कंडीशंस हो, तो एक ब्लड टेस्ट के ज़रिए वो पता लगा सकते हैं कि आपके जो आने वाले जनरेशन्स है, जो बेटे हैं या बेटियां हैं, उनको हार्ट की तकलीफ़ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इवन जो कैंसर के सेल्स है उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की कर दी है अभी कि हर चीज़ जो है एडवांस में हमें पता लग सकती है। तो इसमें इतना मतलब डर और खौफ जो है कम हो गया लोगों में। आज भी वही लोग परेशान ज़्यादा होते हैं जो अभी तक जो है बहुत डर जाते हैं अपनी तबीयत को लेके, अपने तबीयत के हिसाब से। असल में लोग तबीयत को लेके नहीं डरते हैं, अपनी सेहत को लेके नहीं डरते, वो जो है जो डिपेंड होना होता है, जैसे एक वो खौफ होता है ना किसी और पे हम डिपेंड हो जाएंगे कि हम किसी की हमको अगर माजूरियत हो गई तो हमें कोई और होगा जो हमारा ख्याल रखना होगा। वो जो डर है वो हमें और बीमार कर देता है और परेशानियां लेकर आता है। तो अल्लाह के सिवा हम को दुआ करते कि अल्लाह के सिवा हमें अल्लाह किसी का माजूर ना बनाए। तो वो डर होता है। इंसान किसी बीमारी से नहीं डरता क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर बीमारी की जो है शिफा जो है दी है, हर बीमारी के साथ उसकी दवा आई हुई है। वो अलग बात है कि थोड़ा वक्त होता है, जब अल्लाह ताला ने वो वक्त हम पर लाया होगा तो हमें उसका इलाज मिल जाता है फ़ौरन। बहुत से ऐसे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बिल्कुल भी कोई दवाइयाँ नहीं लग रही हो, बिल्कुल भी कोई नुस्खे असर नहीं कर रहे हो, पर एक वक्त ऐसा अल्लाह लेकर आता है कि एक छोटी सी चीज़ आपने कर ली और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है बात होती है। तो ये छोटी, और देखा जाए तो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे तवक्कुल करते, हमें सब पता है कि अल्लाह के हाथ में ही सब कुछ है। वो जब चाहे जो सोते को उठा सकता है और उठे को सुला सकता है, उससे बड़ी ताकत जो है किसी की भी नहीं है। तो अगर हम इस बात का यकीन कर लें या एक अहद ही कर ले अपने अंदर कि इंशाअल्लाह मैं कितनी भी सेहत के मुतालिक गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, चाहे मैं किस तरह भी अल्लाह ताला ने मुझे इस आज़माइश में डाला हुआ है, बड़ी इस बात का यकीन है कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जितनी भी दी है और जैसी भी दी है, मैं इंशाअल्लाह उस वक्त तक कोई भी चीज़ हमें हार्म नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ हमें तकलीफ़ नहीं दे सकती है, कोई भी चीज़ हमें भूखा नहीं मार सकती है। अल्लाह ताला ही सब कुछ देने वाला है। तो इस चीज़ का यकीन होना, यकीन करें, इस चीज़ को आप आज़मा लें। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो लोग जो अपने दर्द से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से परेशान हैं, अपनी दवाएं खा के परेशान हैं, यकीन माने, अल्लाह ताला पे यकीन करें और अपने आप को रोज़ समझाएं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप अपना ख्याल रखें और अपनी दुआ में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh